राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। वासुदेव नंदन में हम देख रहे थे व्याकरण, और आज का हमारा टॉपिक है अनेक शब्दों या अनेक पदों के लिए एक पद। बहुत सारे टॉपिक हमने देखा, युग्म शब्द देखा, अनेकार्थक देखा, विलोम देखा, पर्यायवाची देखा, मुहावरा देखा। सबकी प्लेलिस्ट बनाई है वासुदेव नंदन बुक के नाम से, आप देख सकते हैं। आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। 7 पेज दिया है इसमें, और मुझे लगता है कि 2 क्लास में हम इसे समाप्त कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा की सुदृढ़ता, भाव की गंभीरता और चुस्त शैली के लिए यह आवश्यक है कि लेखक शब्दों के प्रयोग में संयम से काम ले, ताकि वह विस्तृत विचारों या भाव को थोड़े से थोड़े शब्दों में व्यक्त कर सके। गागर में सागर भरना कहावत यही चरितार्थ होती है। समास, तद्धित और कृदंत वाक्यांश या वाक्य एक शब्द या पद के रूप में संक्षिप्त किए जा सकते हैं। ऐसी हालत में मूल वाक्यांश या वाक्य के शब्दों के अनुसार ही एक शब्द या पद का निर्माण होना चाहिए। दूसरी बात यह कि वाक्यांश को संक्षेप में समासिक पद का भी रूप दिया जाता है। कुछ ऐसे लाक्षणिक पद या शब्द भी हैं जो अपने में पूरे एक वाक्य या वाक्यांश का अर्थ रखते हैं। निम्नलिखित वाक्य खंडों के संक्षिप्त शब्द रूपों को याद रखना चाहिए, तभी हम थोड़े में अधिक से अधिक लिखने में समर्थ हो सकेंगे। अभ्यास के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। एक साइड वाक्य खंड दिया है और एक साइड उसके लिए एक शब्द दिया है कि उस समस्त वाक्य को हम एक शब्द में कहना चाहे तो क्या कहेंगे। तो पहला है कि जिसके पाड़ी में चक्र है। जिसके पाड़ी, पाड़ी मतलब हाथ, जिसके पाड़ी में चक्र है उसे क्या कहेंगे? चक्र पाड़ी, अर्थात विष्णु जी। फिर है जिसके पाड़ी में वज्र है, उसे क्या कहेंगे? वज्रपाड़ी, अर्थात इंद्र जी। जिसके पाड़ी में वीणा है उसे हम कहेंगे वीणा पाड़ी, अर्थात सरस्वती जी। तो जिसके पाड़ी में चक्र है चक्रपाड़ी, जिसके पाड़ी में वज्र है वज्रपाड़ी, जिसके पाड़ी में वीणा है वीणापाड़ी। चक्रपाड़ी विष्णु, वज्रपाड़ी इंद्र, वीणापाड़ी सरस्वती। फिर है कि जिसकी 4 भुजाएं हैं उसे हम कहेंगे चतुर्भुज। जिसकी 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज। जिसके 10 आनन हैं उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दशानन, मतलब रावण। जिसके 10 आनन हैं दशानन। जिसके आने की तिथि मालूम न हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि। जिसके आने की तिथि मालूम न हो वो क्या है? अतिथि है। फिर है जिसके शेखर पे चंद्र हो उसे हम चंद्रशेखर कहते हैं। शेखर मतलब ऊपर सिर पे, तो चंद्रशेखर शिव जी हैं। जिसके शेखर पे चंद्र हो चंद्रशेखर, अर्थात शिव जी। फिर दिया है कि जिसके समान द्वितीय नहीं है, जिसके समान कोई दूसरा है ही नहीं, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे अद्वितीय। जिसके समान दूसरा नहीं है वो अद्वितीय है। फिर है जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहेंगे? तो जिसके पार देखा जा सके उसे कहेंगे पारदर्शक। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शक कहेंगे।
जिसके पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शक कहेंगे। फिर है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहेंगे। जिसके हृदय में ममता नहीं है वो क्या है? निर्मम है। जिसके हृदय में दया नहीं है वो क्या है? निर्दय है। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम, और जिसके में दया नहीं है निर्दय। फिर है जानने की इच्छा। जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा। जानने की इच्छा जिज्ञासा। फिर है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वो सुग्रीव है। फिर है कि जो भू को धारण करता है वो क्या है? तो जो भू को धारण करता है वो भूधर है। फिर है जिसके दो पद या दो पैर हैं वो क्या है? तो वो द्विपद है। जिसके दो पैर हैं या दो पद हैं उसे क्या कहेंगे? द्विपद। फिर दिया है कि जो सर्वशक्ति संपन्न है उसे क्या कहेंगे? तो जो सर्वशक्ति संपन्न है उसे हम कहेंगे सर्वशक्तिमान। जो सर्वशक्ति संपन्न है वो सर्वशक्तिमान है। फिर दिया है कि जिसके चार पद हैं उसे क्या कहेंगे? तो जिसके चार पद है वो चतुष्पद हो गया। जिसका कोई नाथ न हो वो अनाथ हो गया। जिसका कोई नाथ न हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ। फिर है जिसे भय नहीं है उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे निर्भीक या निर्भय। जिसे भय नहीं है या तो वो निर्भीक है या निर्भय है। फिर है कि जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है, जो ईश्वर को नहीं मानता है उसे हम कहते हैं नास्तिक। जिसको ईश्वर में विश्वास नहीं है उसे क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। फिर है कि जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है उसे क्या कहेंगे? तो जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है उसे आस्तिक कहेंगे। फिर है दो बार जन्म लेने वाला। दो बार जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? तो दो बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। फिर है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे क्या कहेंगे? तो जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे हम अजात शत्रु कहेंगे। फिर है जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे विधवा। जिसका पति या धव मर गया है वो क्या है? विधवा है। जिसका पति जीवित है और साथ है उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे सधवा। फिर है जल में जन्म लेने वाला। जल में जन्म लेने वाले को जलज कहते हैं। फिर है अंडे से जन्म लेने वाला उसे हम अंडज कहते हैं। फिर है जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे अनुज कहेंगे। जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अनुज। फिर है जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे अग्रज। तो जिसका जन्म पीछे हुआ हो अनुज और जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। तो इस प्रकार एक पेज हमने समाप्त किया। जिसके पाड़ी में चक्र है चक्र पाड़ी, जिसके पाड़ी में वज्र है वज्र पाड़ी, जिसके पाड़ी में वीणा है वीणा पाड़ी, जिसकी चार भुजाएं हैं चतुर्भुज, जिसके 10 आनन हैं 10 आनन, जिसके आने की तिथि मालूम न हो अतिथि, जिसके शेखर पे चंद्र हो चंद्रशेखर, जिसके समान कोई दूसरा नहीं अद्वितीय, जिसके पार देखा जा सके पारदर्शक, जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शक, जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम, जिसके हृदय में दया नहीं है निर्दय, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव,
जो भू को धारण करता है भूधर, जिसके 2 पैर हैं द्विपद, जो सर्वशक्ति संपन्न है सर्वशक्तिमान, जिसके 4 पद हैं चतुष्पद, जिसका कोई नाथ न हो अनाथ, जिसे भय नहीं है निर्भीक या निर्भय, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है नास्तिक, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है आस्तिक, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा अजात शत्रु, जिसका पति मर गया विधवा, जिसका पति जीवित है सधवा, जल में जन्म लेने वाला जलज, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, जिसका जन्म पीछे हुआ हो अनुज, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। तो इस पेज का हमने फास्ट रिवीजन भी कर लिया। अब आते हैं अगले पेज पे। अगला पेज क्या है? तो अगला दिया है कि जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे क्या कहेंगे? तो जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे हम कहते हैं पार्थिव। क्या कहेंगे? पार्थिव। फिर है जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे अनिवार्य। जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसे अनिवार्य कहते हैं। एकदम अनिवार्य ही आपको वो काम करना है। फिर दिया है कि साहित्य रचना या साहित्य सेवा से जो संबद्ध है उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे साहित्यिक। साहित्यिक मतलब जो साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबद्ध है। फिर है जिसकी उपमा न हो उसे क्या कहेंगे? तो जिसकी उपमा न हो उसे अनुपम कहेंगे। फिर है अनुचित बात के लिए आग्रह, तो अनुचित बात के लिए आग्रह को हम क्या कहेंगे? दुराग्रह। फिर है जो कहा न जा सके उसे क्या कहेंगे? तो जो कहा न जा सके उसे हम कहेंगे अकथनीय। जो कहा न जा सके अकथनीय। फिर है जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे क्या कहेंगे? तो जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे कहेंगे अचिंतनीय या अचिंत्य। फिर है जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? तो जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहेंगे। फिर है जो कम जानता हो, जो अल्प जानता हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अल्पज्ञ। जो बहुत जानता हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे बहुज्ञ। जो बहुत जानता हो बहुज्ञ। जो कुछ नहीं जानता हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ है। जो बहुत जानता हो बहुज्ञ है। जो आगे की भी बात सोच लेता है उसे क्या कहेंगे? जो आगे की बात सोच लेता है उसे हम कहेंगे अग्रसोची। फिर है कि जो नया आया हुआ हो बिल्कुल उसे क्या कहेंगे? तो जो नया आया हुआ हो उसे हम कहेंगे नवागंतुक। फिर है जो भू के गर्भ का हाल जानता हो, मतलब जो भू के धरती के भीतर का हाल जानता हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे भूगर्भवेत्ता। जो धरती के भीतर का हाल जानता हो उसे क्या कहेंगे? भूगर्भवेत्ता। फिर है जो बीत गया हो, बीता हुआ हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अतीत। फिर है स्वेद से उत्पन्न होने वाले को क्या कहेंगे? तो स्वेद से उत्पन्न होने वाले को स्वेदज कहेंगे। स्वेद से उत्पन्न होने वाले को क्या कहेंगे? स्वेदज। फिर है कि जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या कहते हैं? तो जो किए हुए उपकारों को मानता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं, और जो किए हुए उपकारों को नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहते हैं। फिर है नहीं मरने वाला। जो मरने वाला नहीं है उसे क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। फिर है
कि जो विष्णु का उपासक हो या विष्णु से संबद्ध हो उसे क्या कहेंगे? तो जो विष्णु का उपासक हो या विष्णु से संबद्ध हो उसे हम कहेंगे वैष्णव। फिर है जो शक्ति का उपासक हो या शक्ति से संबद्ध हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे शाक्त। तो जो विष्णु का उपासक हो वैष्णव, जो शक्ति का उपासक हो शाक्त। फिर है शिव का उपासक या शिव से संबद्ध। तो जो शिव का उपासक है या शिव से संबद्ध है उसे कहेंगे शैव। फिर है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है उसे क्या कहेंगे? तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है उसे हम कुलीन कहेंगे। क्या कहेंगे? कुलीन, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। फिर है जो सब में व्याप्त है उसे क्या कहेंगे? तो जो सब में व्याप्त है उसे हम कहेंगे सर्वव्यापी। फिर है जो किसी और प्रति से है, मतलब जो किसी दूसरी ओर से है, उनका प्रति है, बता रहा है कि हम उनकी ओर से हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिनिधि। जो किसी ओर से है उसे क्या कहेंगे? प्रतिनिधि। फिर है गिरा हुआ के लिए क्या कहते हैं? तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित। अब कहना है कि तुम गिरे हुए हो तो कह सकते हैं कि तुम पतित हो। पतित मतलब गिरा हुआ। फिर है जो बहुत बोलता है, तो जो बहुत बोलता है उसे हम कहते हैं वाचाल। इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो तो इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय कहते हैं। अवश्य होने वाला, जो चीज अवश्य ही होने वाली है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अवश्यम भावी। अवश्य होने वाले को क्या कहते हैं? अवश्यम भावी। फिर दिया है कि जो स्त्री के वशीभूत या उसी के स्वभाव का है उसे क्या कहते हैं? तो जो बिल्कुल स्त्री के वशीभूत है या स्त्री के ही स्वभाव, स्त्री के जैसा स्वभाव रखता है उसे हम स्त्रैण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रैण। फिर है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम कहते हैं युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो उसे क्या कहते हैं? तो जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो उसे कहते हैं कर्तव्यच्युत। फिर है जो क्षमा पाने लायक है उसे क्या कहते हैं? तो जो क्षमा पाने लायक है उसे कहते हैं क्षम्य। क्या कहते हैं? क्षम्य कहते हैं। फिर है कि जो बात या जो वर्णन के अतीत है, जो बात वर्णन के बाहर है उसे क्या कहेंगे? वर्णनातीत। तो जो वर्णन के अतीत है, मतलब जो बात अतीत के बाहर है उसे क्या कहेंगे? वर्णातीत। फिर है जिस स्त्री ने कभी सूर्य भी न देखा हो या जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं असूर्यपश्या। जिस स्त्री ने या जो स्त्री कभी सूर्य न देख सके उसे असूर्यपश्या। फिर है कि जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसे क्या कहेंगे? तो जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसे कहेंगे दुर्निवार। क्या कहेंगे? दुर्निवार। फिर दिया है प्रवास करने वाला। प्रवास करने वाले को क्या कहते हैं? जो विदेश में प्रवास कर गया हो, विदेश में रहता हो उसे क्या कहते हैं? प्रवासी। तो प्रवास करने वाले को प्रवासी कहते हैं। तो सेकेंड पेज हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। तो जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे क्या कहते हैं? पार्थिव। जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसे कहते हैं अनिवार्य।
साहित्यिक रचना या साहित्य सेवा से संबंध को साहित्य कहते हैं। जिसकी उपमा न हो अनुपम कहते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह है। जो कहा न जा सके अकथनीय है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती अचिंतनीय है। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ है। जो कम जानता है अल्पज्ञ है। जो बहुत जानता है बहुज्ञ है। जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ है। जो आगे की बात सोचता है अग्रसोची है। जो नया आया हुआ है वो नवागंतुक है। जो भू के गर्भ का हाल जानता हो वो भूगर्भ वेत्ता है। जो बीता हुआ है उसे अतीत कहते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाले को स्वेदज कहते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता कृतघ्न कहते हैं। जो नहीं मरने वाला है उसे अमर कहते हैं। जो विष्णु का उपासक या विष्णु से संबद्ध है उसे वैष्णव कहते हैं। जो शक्ति का उपासक या शक्ति से संबद्ध है उसे शाक्त कहते हैं। जो शिव का उपासक या शिव से संबद्ध है उसे शैव कहते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन कहते हैं। जो सब में व्याप्त है उसे सर्वव्यापी कहते हैं। जो किसी की प्रति से है उसे प्रतिनिधि कहते हैं। गिरा हुआ पतित जो बहुत बोलता है वाचाल। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। अवश्य होने वाला अवश्यंभावी। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है उसे क्या कहेंगे? स्त्रैण कहेंगे। जो कर्तव्य से च्युत है उसे कर्तव्यच्युत कहेंगे। जो क्षमा पाने लायक है उसे क्षम्य कहेंगे। जो बात वर्णन के अतीत है उसे वर्णनातीत कहेंगे। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे असूर्यपस्या कहेंगे। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसे दुर्निवार कहेंगे। जो प्रवास करने वाला है विदेश में उसे प्रवासी कहेंगे। तो हमारा सेकेंड पेज कंप्लीट हुआ। अब आते हैं थर्ड पेज। थर्ड पेज पे दिया है कि जो देखा नहीं जा सकता उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो देखा नहीं जा सकता उसे कहते हैं अदृश्य या अलक्ष्य। जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य या अलक्ष्य। जो वचन से परे हो उसे कहते हैं वचनातीत। जो वचन से परे हो वचनातीत। जो कहा गया है उसके लिए एक शब्द होगा कथित। जो कहा गया है उसके लिए एक शब्द कथित। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द होगा भावी। जो भविष्य में होने वाला है उसके लिए एक शब्द भावी। जो सरों में जन्मता है उसे क्या कहेंगे? सरसिज। जो सरों में जन्मता है सरसिज। फिर है अतिशय या अति बढ़ा चढ़ा के बातों को कहना, उसे कहते हैं अतिशयोक्ति या अतियुक्ति। जो नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं? तो जो नहीं हो सकता उसे कहते हैं असंभव। फिर है मिष्ट या मधुर भाषण करने वाला। जो मिष्ट या मधुर भाषण करता हो उसे क्या कहते हैं? मिष्ट भाषी या मधुर भाषी। फिर है जो मुकदमा लड़ता रहता है उसे क्या कहते हैं? तो जो मुकदमा लड़ता रहता है उसे कहते हैं मुकदमेबाज। क्या कहते हैं? मुकदमेबाज कहते हैं। फिर है कि जो मांस जो आमिष नहीं खाता है उसे क्या कहते हैं? निरामिष। तो जो मांस नहीं खाता है उसे कहते हैं निरामिष। फिर है जो देने योग्य है उसे कहते हैं देय। जो देने योग्य है देय। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है उसे कहते हैं साक्षर। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता है उसे क्या कहते हैं?
तो उसे कहते हैं साक्षर। जो पहरा देता है उसे क्या कहते हैं? तो जो पहरा देता है उसे कहते हैं प्रहरी। क्या कहते हैं? तो उसे प्रहरी कहते हैं। फिर है जो बुरा आग्रह। जो बुरा आग्रह करे उसे क्या कहते हैं? दुराग्रह। फिर है जो आग्रह सत्य हो उसे क्या कहते हैं? तो जो आग्रह सत्य हो उसे सत्याग्रह कहते हैं। फिर है कि जो दूसरों का भला चाहने वाला हो, मतलब जो पर अर्थी है उसे कहते हैं परार्थी। पर मतलब दूसरों का, अर्थी मतलब भला चाहने वाला। तो जो दूसरों का भला चाहता है उसे हम परार्थी कहते हैं, और जो खुद का भला चाहता है केवल उसे हम स्वार्थी कहते हैं। फिर है जो कम बोलने वाला है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अल्पभाषी। जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी कहते हैं। जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो मुकदमा दायर करता है उसे कहते हैं वादी या मुद्दई। जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे या तो वादी कहते हैं या मुद्दई कहते हैं। फिर है कि जो अश्व का आरोही है, जो अश्व का सवार है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अश्वारोही। जो अश्व की सवारी करता हो या अश्व का सवार हो उसे कहते हैं अश्वारोही। फिर है पथ का प्रदर्शन करने वाला। पथ का प्रदर्शन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे कहते हैं पथ प्रदर्शक। जो पथ का प्रदर्शन करे उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पथ प्रदर्शक। फिर है आशा से अतीत, मतलब आशा से अधिक, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आशातीत। फिर है जो संगीत जानता है उसे क्या कहेंगे? तो जो संगीत जानता है उसे संगीतज्ञ कहेंगे। और आशातीत मतलब आशा से अतीत या आशा से अधिक। फिर है कि जो कला जानता है या कला की रचना करता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे कलाविद या कलाकार। जो कला जानता है या कला की रचना करता है उसे कलाविद या कलाकार कहेंगे। फिर है जो पर के अधीन है, जो दूसरों के अधीन है उसे क्या कहेंगे? पराधीन। जो दूसरों के अधीन है उसे पराधीन कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या कहेंगे? तो जो देखने में प्रिय लगता है उसे कहेंगे प्रियदर्शी। क्या कहेंगे? प्रियदर्शी। फिर है आया हुआ। आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आया हुआ के लिए एक शब्द होगा आगत। फिर है लौट कर आया हुआ। तो लौट कर आया हुआ के लिए क्या कहेंगे? प्रत्यागत। जो आया हुआ है वो तो आगत हो गया, लेकिन जो लौट के आया हुआ है उसे क्या कहेंगे? तो वो हो गया प्रत्यागत। फिर है जो जन्म से अंधा है उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो जन्म से अंधा है उसे कहते हैं जन्मांध। जो जन्म से अंधा है जन्मांध। फिर है जो पोत युद्ध का है, जो जहाज युद्ध का है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं युद्धपोत। जो जहाज युद्ध का है उसे युद्धपोत कहते हैं। फिर है जो चक्र धारण करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो चक्र धारण करता है उसे कहते हैं चक्रधर। जो चक्र धारण करता है चक्रधर। जो नष्ट होने वाला है उसे कहते हैं नश्वर। जो नष्ट होने वाला है नश्वर।
जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे कहते हैं दुर्लभ या दुष्प्राप्य। फिर है लोक का, तो जो इस लोक का हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लौकिक। जो लोक का हो उसे लौकिक कहते हैं। फिर है परलोक का, जो परलोक का हो उसे पारलौकिक कहते हैं और जो लोक का हो उसे लौकिक कहते हैं। जो आंखों के सामने है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। जो चीज आपके आंखों के सामने है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। और जो आंखों से परे है उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं परोक्ष। तो जो आंखों के सामने है प्रत्यक्ष, जो आंखों से परे है परोक्ष। तो हमने देखा कि जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य है, जो वचन से परे हो वचनातीत है, जो कहा गया है कथित है, भविष्य में होने वाला भावी है, जो सरों में जन्मता है सरसिज है, जो अतिशय या अति बढ़ा चढ़ा के कहता है अतिशयोक्ति है, जो कहा नहीं जा सकता नहीं, जो हो नहीं सकता वो असंभव है, मिष्ट या मधुर भाषण करने वाला मिष्टभाषी है, जो मुकदमा लड़ता है मुकदमेबाज है, जो मांस नहीं खाता निरामीष है, जो देने योग्य है वो देय है, जो अक्षर पढ़ा लिखा जानता है वो साक्षर है, जो पहरा देता है प्रहरी है, बुरा आग्रह दुराग्रह है, सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह है, जो दूसरों का भला चाहता है परार्थी है, जो खुद का भला चाहता है स्वार्थी है, जो कम बोलने वाला है वो अल्पभाषी है, जो मुकदमा दायर करता है वो वादी है या मुद्दई है, जो घोड़े का सवारी है अश्वारोही है, पथ का प्रदर्शन करने वाला पथ प्रदर्शक है, आशा से अधिक आशातीत है, जो संगीत जानता है संगीतज्ञ है, जो कला जानता है कलाविद या कलाकार है, जो पर के अधीन है पराधीन है, जो देखने में प्रिय लगता है प्रियदर्शी है, आया हुआ आगत है, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत है, जो जन्म से अंधा है जन्मांध है, जो पोत युद्ध का है युद्ध पोत है, जो चक्र धारण करता है चक्रधर है, जो नष्ट होने वाला है नश्वर है, जो बहुत कठिनाई से मिलता है दुर्लभ या दुष्प्राप्य है, जो लोक का है लौकिक है, जो परलोक का है पारलौकिक है, जो आंखों के सामने है प्रत्यक्ष है, जो आंखों से परे है वो परोक्ष है। तो इस प्रकार हमने अपना तीसरा पेज भी समाप्त किया। अब आते हैं हम अपने चौथे पेज पे। चौथा पेज क्या दिया है? तो इसमें दिया है अपने परिवार के साथ। तो जो अपने परिवार के साथ है उसके लिए एक शब्द होगा सपरिवार। फिर है जो स्त्री कविता रचती है उसे क्या कहते हैं? तो जो स्त्री कविता रचती है उसे कवित्री कहते हैं। और जो पुरुष कविता रचता है उसे कवि कहते हैं। फिर है जो स्त्री अभिनय करे। तो जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहते हैं। और जो पुरुष अभिनय करता है उसे अभिनेता कहते हैं। तो जो स्त्री अभिनय करती है अभिनेत्री और जो पुरुष अभिनय करता है अभिनेता। जो दूसरे से ईर्ष्या करता है वो ईर्ष्यालु है। जो दूसरे से ईर्ष्या करता है ईर्ष्यालु। और जो शत्रु की हत्या करता है उसे हम कहते हैं शत्रुधन। जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुधन। जो मांसाहार करता है उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी। जो मांसाहार करता है मांसाहारी। जो शाकाहार करता है उसे हम कहते हैं शाकाहारी। जो फल आहार करता है
उसे कहते हैं फलाहारी। तो जो मांसाहार करता मांसाहारी, शाकाहार करता शाकाहारी, फलाहार करता फलाहारी। फिर है कि जो पिता की हत्या कर चुका है उसे क्या कहते हैं? तो जो पिता की हत्या कर चुका है उसे कहते हैं पितृहंता। जो पिता की हत्या कर चुका है उसे कहते हैं पितृहंता। और जो माता की हत्या कर चुका है उसे कहते हैं मातृहंता। और जो अपनी हत्या करता है उसे कहते हैं आत्मघाती। तो उसे क्या कहते हैं? आत्मघाती। तो जो माता की हत्या करता है मातृहंता, पिता की हत्या करता है पितृहंता, जो अपनी हत्या करता है आत्मघाती। फिर है निशा में विचरण करने वाला, उसे क्या कहेंगे? तो निशा में विचरण करने वाले को कहेंगे निशाचर। और जो नभ में आकाश में चलता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे नभचर या खेचर। तो निशा में विचरण करने वाला निशाचर, आकाश में चलने वाला नभचर या खेचर। फिर है गृह बसाकर रहने वाला। गृह बसाकर रहने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गृहस्थ। फिर है कार्य करने वाला। तो कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? कार्यकर्ता कहते हैं। फिर है जो विज्ञान जानता है उसे क्या कहते हैं? तो जो विज्ञान जानता है उसे कहते हैं वैज्ञानिक। जो हत्या करने वाला हो उसे क्या कहते हैं? तो जो हत्या करने वाला है उसे कहते हैं हत्यारा। फिर है जो द्वार का पालन या रक्षा करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो द्वार का पालन या रक्षा करता है उसे कहते हैं द्वारपाल। फिर है जो शास्त्र जानता है उसे क्या कहते हैं? तो जो शास्त्र जानता है उसे कहते हैं शास्त्रज्ञ। फिर है बिना वेतन का। जो बिना वेतन का काम करता है उसे कहते हैं अवैतनिक। बिना अंकुश का जो है उसे कहते हैं निरंकुश। जो बिना अंकुश का है उसे निरंकुश कहते हैं। जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? तो जो व्याकरण जानता है उसे कहते हैं वैयाकरण। जो बिक्री करने वाला उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विक्रेता। जो बिक्री करने वाला हो उसे विक्रेता कहते हैं। फिर है हृदय का विदारण करने वाला दृश्य। तो हृदय का विदारण करने वाले को कहते हैं हृदय विदारक। कहते हैं बड़ा हृदय विदारक दृश्य था, मतलब जो हृदय का विदारण कर दिया उसे क्या कहेंगे? हृदय विदारक। फिर है झूठ बोलने वाला। तो झूठ बोलने वाले को कहते हैं झूठा। फिर है धन देने वाला व्यक्ति या देवता। तो धन देने वाला व्यक्ति या देवता को क्या कहते हैं? धनद कहते हैं या कुबेर कहते हैं। फिर है किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला। तो किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले को विशेषज्ञ कहते हैं। जो किसी विषय को विशेष रूप से पूरी अच्छी तरह से जानता हो उसे कहते हैं कि ये इस विषय के विशेषज्ञ हैं। फिर आकाश या गगन चूमने वाला, उसे क्या कहते हैं? तो आकाश या गगन चूमने वाले को आकाशचुंबी या गगनचुंबी कहते हैं। फिर है आलोचना करने वाला। तो आलोचना करने वाले को कहते हैं आलोचक। आलोचना करने वाले को आलोचक कहते हैं। फिर है जानने की इच्छा रखने वाला। तो जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। फिर है कि जो विधि या कानून के विरुद्ध है उसे क्या कहते हैं? तो जो विधि या कानून के विरुद्ध है उसे हम कहते हैं अवैध या गैर कानूनी।
तो जो विधि या कानून के विरुद्ध है उसे हम अवैध कहते हैं या गैर कानूनी कहते हैं। फिर है वह स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं, तो वह स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं उसे हम शमशान कहते हैं। क्या कहते हैं? शमशान। फिर है वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है, तो उसे क्या कहते हैं? सपत्नीक। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है उसे हम सपत्नीक कहते हैं। और वह पुरुष जिसकी वह स्त्री जिसे उसका पति छोड़ दे उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परित्यक्ता। तो जो पति छोड़ दे जिस स्त्री को उसे कहते हैं परित्यक्ता, और जो लोक में संभव न हो उसे कहते हैं अलौकिक। जो लोक का हो उसे लौकिक, जो परलोक का हो उसे पारलौकिक, और जो लोक में संभव ही न हो उसे हम कहते हैं अलौकिक। तो इस प्रकार हमारा ये पेज भी समाप्त हुआ। अब इसका एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं इस पेज का भी। तो जो अपने परिवार के साथ है सपरिवार, जो स्त्री कविता रचती है कवित्री, जो पुरुष कविता रचता है कवि, जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री, जो पुरुष अभिनय करे अभिनेता, जो दूसरों से ईर्ष्या करे ईर्ष्यालु, जो शत्रु की हत्या करे शत्रुघ्न, जो मांसाहार करता है मांसाहारी, जो शाकाहार करता है शाकाहारी, जो फल आहार करता है फलाहारी, जो पिता की हत्या कर चुका हो पितृहंता, जो माता की हत्या कर चुका हो मातृहंता, जो अपनी हत्या करता है आत्मघाती, निशा में विचरण करने वाला निशाचर, जो नभ में चलता हो नभचर या खेचर, गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ, कार्य करने वाला कार्यकर्ता, जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक, हत्या करने वाला हत्यारा, जो द्वार का पालन या रक्षा करता है द्वारपाल, जो शास्त्र जानता है शास्त्रज्ञ, बिना वेतन का अवैतनिक, बिना अंकुश का निरंकुश, जो व्याकरण जानता है वैयाकरण, बिक्री करने वाला विक्रेता, हृदय का विदारण करने वाला हृदय विदारक, झूठ बोलने वाला झूठा, धन देने वाला धनद या कुबेर, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ, आकाश या गगन चूमने वाला आकाशचुंबी या गगनचुंबी, आलोचना करने वाला आलोचक, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जो विधि या कानून के विरुद्ध है अवैध या गैर कानूनी, वह स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं शमशान, वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है सपत्नीक, वह स्त्री जिसका पति छोड़ दे परित्यक्ता, जो लोक में संभव न हो अलौकिक। तो इस प्रकार 4 पेज हमने पढ़ा। अब बचा है हमारा 3 पेज केवल। बुक में दिया था 7 पेज, तो मान लीजिए और 2.5 पेज ही है। इसे हम लोग अगली क्लास में बहुत कम समय में समाप्त करेंगे। तो ये था हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज इसकी पहली क्लास थी और उम्मीद करते हैं ये बड़ा आसान है। 1-2 बार पढ़ लेंगे तो इससे आसान कुछ है ही नहीं, तो आपसे गलती नहीं होगा ये। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, खूब शेयर कीजिएगा। पीछे के क्लास प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही।